हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब आपका दूसरा जन्म होने वाला, दूसरा जन्म मिलने वाला है। आपकी किस्मत अब बदलने वाली, किस्मत चमकने वाली, किस्मत के ताले खुलने वाले हैं। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, इसके पीछे क्या कारण है, आइए जानते हैं। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति जून में अपना राशि परिवर्तन करके अपनी सबसे प्रिय राशि, सबसे इंपॉर्टेंट, जहां पर सबसे अच्छा फल दे सकते हैं, उस राशि पर देवगुरु बृहस्पति ने गोचर करना शुरू किया था। परंतु यहाँ पर स्थिति ये थी कि देवगुरु बृहस्पति कुछ समय पूर्व अस्त हो गए थे। पर अब 9 अगस्त की रात्रि 9:54 पर देवगुरु बृहस्पति उदय होने जा रहे हैं। तो हम समझ के चलते हैं 10 तारीख से, क्योंकि 2 घंटे 6 मिनट ही बाकी होंगे। तो 10 अगस्त से लेके 31 अक्टूबर तक भी देवगुरु बृहस्पति इसी कर्क राशि पर रहने वाले हैं, अपनी सबसे प्रिय राशि पर रहने वाले हैं। तो देवगुरु बृहस्पति आपको क्या फल देने वाले हैं, ये इस वीडियो में हम जानेंगे, समझेंगे। देवगुरु बृहस्पति को जीव कहा गया, देवगुरु बृहस्पति का पूर्व जन्म का कारक कहा गया है। देवगुरु बृहस्पति को भाग्य विधाता कहा गया है। देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में बड़े ही महत्वपूर्ण कारक तत्वों का आधिपत्य, संतान की बात हो, ज्ञान की बात हो, पद प्रतिष्ठा की बात हो, आप कोई भी बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, आप यदि आप उस बिजनेस में, उस जॉब में श्रेष्ठ पद में, सबसे बड़े पद में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा बहुत जरूरी है। तो ऐसे देवगुरु बृहस्पति जो हमारे जीवन में, यहाँ तक कि बताया गया कि ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को जीव कहा गया, यानी कि जो जीव हैं उनके विकास में देवगुरु बृहस्पति का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह, और इसी बात से आप एक ही बात से समझ सकते हैं देवगुरु बृहस्पति के महत्व को, कि ये ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह कहलाते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जो इतने इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, और इस समय इनकी जो स्थिति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, ये 12 वर्षों बाद इनकी स्थिति बनती है ज्यादातर। हाँ, कई बार अभी जैसे देवगुरु बृहस्पति ये अधिचारी अवस्था को प्राप्त हैं, तो इसकी वजह से कई बार थोड़ा सा इनका गोचर काल आगे पीछे हो जाता है। पर ज्यादातर देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर काल होता है 12 वर्षों बाद किसी राशि पर होता है। तो 12 वर्षों बाद इस समय अपनी उच्च राशि, सबसे प्रिय राशि पर गोचर कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं कि क्या प्रभाव हमें मिलने वाला है, देवगुरु बृहस्पति हमें क्या प्रभाव देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति के गोचर काल बड़ा ही महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा, क्योंकि एक तो ये उच्च राशि पर है ही, पर एक इस स्थिति की वजह से एक बड़ा ही दिव्य योग बनने जा रहा है, खासकर कुछ राशियां जिनके लिए। इसमें से ये आपकी मकर राशि भी आती है। ये हंस नामक एक ऐसा योग जो कि बड़े राजयोगों में से एक है, पंच महापुरुष योगों में से एक कहलाता है। ये भी बन रहा है, यदि आपकी कुंडली में ये योग बना हुआ है हंस नामक, या देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में, दशा वगैरह आपकी बढ़िया चल रही हैं, तो समझ लीजिए कि ये आपके लिए अवसर कोई छोटा नहीं, जीवन का एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक ऐसा समय जो कि आपके लाइफ में यादगार हो सकता है, बहुत अच्छा समय साबित हो सकता है। हाँ, ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में बहुत सारी स्थितियां होती हैं, दशाएं होती हैं, इत्यादि स्थितियां होती हैं बहुत सारी, उनका क्या कैसे प्रभाव है। खाली योग बनना इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि योग बन गया है, योग कितना रिजल्ट देगा, कब रिजल्ट देगा, कैसा योग बना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हमें अपनी पर्सनल कुंडली के अनुसार जानना समझना चाहिए। बात कर लेते हैं कि क्या रिजल्ट मिलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति के गोचर काल आपके जीवन में धन लाभ कराने वाला होगा। आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, जो भी काम करते हैं, आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट, खासकर व्यापारियों के लिए बड़ा लाभदायक सिद्ध होने वाला है। व्यापार में ग्रोथ, व्यापार में वृद्धि के योग संयोग बनने जा रहे हैं, धन लाभ के अवसर मिलने जा रहे हैं। पैसा कहीं रुका हुआ था तो इसके लिए बहुत बड़ा मजबूत योग है, कह सकते हैं, कि जहां से पैसा आ सकता है, या पैसा आप, हर व्यक्ति कहेंगे कौन पैसा नहीं कमाना चाहता, तो यदि आप चाहते हैं कि और भी पैसा कमाया जाए और भी धन अर्जन हो, इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। आपको मल्टीपल सोर्स मिल सकते हैं, इस समय में कई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती हैं। तो फाइनेंस के दृष्टिकोण से देखें तो देवगुरु बृहस्पति के गोचर काल बहुत ही श्रेष्ठ आपके लिए साबित हो सकता है। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रभाव है, देवगुरु बृहस्पति का गोचर काल पर्सनली आपके ऊपर यहाँ पर होने वाला है। पर्सनली मतलब ये है कि आपके अंदर जो, देखिए, कोई भी व्यक्ति का जो महत्व है, धन दौलत और भी बहुत सारी चीजें, वो तो हैं ही, वो रोल निभाती ही हैं, बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं, परंतु व्यक्ति का विचार, व्यक्ति की सोच बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं।
व्यक्ति के अंदर नॉलेज कितना है, व्यक्ति इतना जानता समझता, उसकी पर्सनालिटी, उसकी व्यवहार कैसा है, वो बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अब आपको प्रभावित करेंगे। इसमें आपको कई चीज़ें सीखने का मन करेगा। यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में ग्रो करना, तो आप नई चीज़ सीखना चाहते हैं, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। इसमें नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। किसी भी विषय में गहरा नॉलेज यदि आप चाहते हैं, डीप नॉलेज चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा समय रहने वाला। देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान का ही कारक नहीं, ये ज्ञान का जो निचोड़ होता है ना, गहरा ज्ञान जिसे हम कह सकते हैं, वो ज्ञान देने वाले देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। तो ये समय आपके स्किल के लिए, खुद के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं, अपने जीवन, देखिए अब आप 50,000 कमाते हैं, लाख कमाते हैं, 10 लाख कमाते हैं, करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं, जब आप बहुत पैसा कमा लेते हैं, तो उन लोगों से जब आप पूछेंगे ना, तो एक बहुत ही जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेता है ना, लाख करोड़ कोई बहुत पैसा नहीं कहलाता, परंतु उस लेवल में जब पहुंचता है कि हाँ वो इतना पैसा कमा चुका है कि अब नहीं भी कमाए तो उसकी लाइफ बहुत आराम से, और वो भी बहुत अल्ट्रा लग्जरी लाइफ जी सकता है। वो लोग जो कि पैसों में यदि आप टॉप 100 में निकालेंगे, ऐसे लोग जो पैसा कमाते, ऐसे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, उन लोगों से जब आप पूछेंगे तो वो एक ही बात अंदर से जब कहेंगे कि हमने पैसा तो बहुत कमाया, सब कुछ कमाया, परंतु यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, सुख शांति। जीवन में सुख शांति होनी चाहिए। वो तभी आती जब आपके अंदर डेवलपमेंट होता, आप खुद के ऊपर काम करते हैं, अपनी पर्सनालिटी पर काम करते हैं, आप अपने हेल्थ पे काम करते हैं, आप अपने नॉलेज पे काम करते हैं। तो ये यदि आप खुद का विकास चाहते हैं, देखिए किसी व्यक्ति की वैल्यू कोई 5 करोड़ की गाड़ी में बैठ के आ जाए, उससे उसकी वैल्यू नहीं बढ़ जाएगी। वास्तविकता जो कहा जाए, उसकी वैल्यू बढ़ेगी उससे, खुद से, उसकी खुद के अंदर क्या प्रोग्रेस है, क्या नॉलेज है, क्या व्यवहार है, ये सब चीज़ें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रभाव आपके जीवन में होने वाला है, और इसके लिए आपको ज़रूर प्रयास करना चाहिए कि खुद के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रभाव है, और इससे आपका मान सम्मान भी बढ़ने वाला है। इस समय आपके जीवन में हेल्थ इशू यदि चल रहे थे, तो उसमें भी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। हाँ, प्रयास लगातार आपको करना होगा, और मीडिया, सोशल मीडिया इत्यादि से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर भी आपको लाभ, भाई बंधुओं के बीच में आपस में प्रेम बढ़ने वाला है। यदि किसी तरह कोई कन्फ्यूजन था, कोई लड़ाई झगड़े थे, तो दूर होने वाला है। और आपके जीवन में इस समय यात्रा के भी अवसर कुछ छोटे मोटे मिलेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर काल बड़ा ही इंपॉर्टेंट, और आपके जीवन में बहुत अच्छा, और मैरिज लाइफ में भी इसका पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छी स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कि आपको एक बात बहुत ध्यान से सुनना है, इसे ध्यान में हमेशा रखिए। खाली इस वीडियो की बात नहीं, हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए। कहीं पर भी कोई भी वीडियो देखिए ज्योतिष से जुड़ी हुई, गोचर से जुड़ी हुई, आप जैसे आपने अभी समझा कि क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं देवगुरु बृहस्पति के गोचर काल से, उदय काल से, परंतु आपको क्या ये रिजल्ट मिलेंगे कि नहीं, ये जानने के लिए आप अपनी खुद की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति को देखें, दशाओं को देखें, अनग्रस्तियों को देखें। यानी आप अपनी कुंडली देखिए, मकर राशि यदि आपकी है और किसी दूसरे व्यक्ति की भी मकर राशि है, तो एक व्यक्ति रोडपति हो सकता है और दूसरा व्यक्ति मकर राशि वाला करोड़पति हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति की राशि एक होने से सब कुछ एक नहीं होता। अपनी पर्सनल कुंडली की, हर व्यक्ति की ग्रहस्थितियाँ अपने कुंडली की अलग होती हैं, दशा अलग होती है, ग्रहों की बहुत सारी चीज़ें कुंडली में अलग अलग होती हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में रिजल्ट भी डिफरेंट और अलग मिलते हैं। इसीलिए यदि आप कुछ जानना चाहते कि हमारे साथ क्या होगा कि नहीं होगा, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो आप इसमें व्हाट्सएप करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, जान सकते हैं कि आपके साथ भी क्या ये रिजल्ट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। कोई भी निर्णय हो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही
उपाय की बात कर लेते हैं तो उपाय के रूप में भगवान विष्णु की आराधना और देवगुरु बृहस्पति का एक बड़ा ही दिव्य यंत्र आता है, उसकी आराधना कर सकते हैं। तो इन उपायों से आपको सहयोग मिल सकता है। बाकी आप कुंडली के अनुसार उपाय करें तो ज़्यादा प्रभावी होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।